बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी पाकिस्तानियों ने हर शोबे में अपनी मेहनत और लगन और अपना पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है। ऐसे ही साहिवाल पाकिस्तान से तल्लुक रखने वाले और साबिक न्यू ऑफिसर फैसल राना, जो 1996 में बरतानिया आए थे, ने पहले प्रॉपर्टी बिजनेस में कदम रखकर कामयाबियां हासिल की, अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई। बाद में सियासत में आकर पहले बरतानिया के शहर रोजडील कौंसिल के कौंसलर मुंतखब हुए और अब अगले माह डिप्टी मेयर का हल्फ उठा रहे हैं। याद रहे कि इनकी अहलिया इरम फैसल भी रोजडील कौंसिल की मुंतखब कौंसलर है और दोनों मियां बीवी रोजडील में अपनी आवाम के लिए खिदमात पर मकामी कम्युनिटी में बहुत मकबूल है। इसके साथ अपना शौक पूरा करने के लिए जहाज चलाने की ट्रेनिंग करके अब अपना एक जहाज भी खरीद लिया है। आज उन्होंने अपने जहाज में बैठकर बरतानिया के सीनियर सहाफी और एंकर चौधरी आरिफ पंदीर से सूती बात करते हुए कहा कि शौक का कोई मोल नहीं, एक ही जिंदगी है, इसे अपने तरीके से जी लेना चाहिए। इस बारे में मजीद जानते हैं बरतानिया के सीनियर सहाफी आरिफ चौधरी से। जी आरिफ चौधरी जी शुक्रिया। जैसे कि दुनिया भर में पाकिस्तानी मुख्तलिफ फील्ड में अपना एक तजर्बे की वजह से, अपने काम की वजह से अपना और मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं। ऐसे ही जो मेरे साथ शख्सियत है राना फैसल साहब, जो कि रोचडील कौंसिल के अभी डिप्टी मेयर भी नामजद हुए हैं और काफ़ी सालों से ये कौंसलर भी हैं, और इनकी पाकिस्तान में जो एयर फोर्स में भी इनकी काफ़ी ऐसा ऑफिसर रहे हैं, उसके बाद यहाँ आए हैं। और आजकल ये ख़ास तौर पे कहते हैं पंजाबी में कि शौक का कोई मोल नहीं, तो हर बंदे को अपने शौक होते हैं डिफरेंट। इन्हें जो जहाज़ चलाने का बहुत शौक है, जो कि बहुत ही महंगा भी है यहाँ पे बरतानिया में। तो ये आजकल इन्होंने अपने 300 घंटे की ट्रेनिंग भी मुकम्मल आज कर ली है, और खसूसी तौर पे इसलिए मैं इनके साथ इधर जो मानचेस्टर में बार्टन एयरपोर्ट है वहाँ पे मौजूद हूँ। और हमने अभी फ्लाइंग भी की है 40 मिनट तकरीबन, जिसमें ये 2000 से ऊपर फीट पे हमें ये लेके भी गए हैं। और इनकी जो ड्राइविंग थी मुझे बहुत ही पसंद आई, बड़ी स्मूथ की। अब राना साहब से पूछते हैं कि इनको ये इतना महंगा शौक कैसे पैदा हुआ, और फिर इन्होंने अभी तक कितना इधर स्पेंड भी कर चुके हैं और ये शौक पूरा भी कर रहे हैं। सियासत के अलावा ये जो एक शौक है बड़ा महंगा, ये राना साहब कैसे कर रहे हैं? जी राना साहब। जी चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और मेरे साथ यहाँ पे आप एयरपोर्ट पे आए बार्टन पे, और हमने एक फ़्लाइट की यहाँ पे। मैं जैसे कि शुरू में पाकिस्तान में मैंने फ़ौज में सर्विस किया और वहाँ पे मैंने तकरीबन 14 ईयर्स जो थे वो पाकिस्तान नेवी में किया। वहाँ पे मैं और शिप्स के ऊपर और सबमरीन के ऊपर भी सर्विस की, फिर पैरा ट्रूपर और फिर शिप कंस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग मैंने फ्रांस से की। तो वहाँ पे काफ़ी बिजी कैरियर जो था वो मेरा गुजरा। और फिर जब यहाँ पे मैं 96 में यूके में आया तो यहाँ पे बिज़नेस वगैरह, और फिर आखिर में आके भी पिछले 3-4 सियासत में शामिल हो गए। तो आखिर में ये सोचता था कि हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि जो है ना वो फ्लाइंग के लिहाज से शौक तो नहीं था मुझे शुरू से, मगर अचानक हम लोग एक ट्रिप पे गए टर्की, तो वहाँ पे एक जहाज़ में बैठे हुए थे, तो फिर ये शौक हुआ कि ये एक चीज़ रह गई, ये भी पूरी कर लेनी चाहिए। तो तकरीबन 2 साल पहले आज से मैंने ये अपनी फ़्लाइंग का आगाज़ किया था एज़ यहाँ पे मैनचेस्टर बार्टन एयरपोर्ट पे, और प्राइवेट पायलट लाइसेंस जो है वो मैंने यहाँ पे लिया आके। और ट्रेनिंग काफ़ी इंटेंस होती है, और उसमें ये होता है कि आपको काफ़ी स्पेंड करना पड़ता है टाइम भी, और साथ में उसका जो होता है आपका ऑफ कोर्स, जैसे मैं चौधरी साहब भी जिक्र कर रहे थे कि वो काफ़ी महंगी है, तो उसमें वो मैं एक नॉर्मल मिसाल ये देता होता हूँ कि अगर ऊँटों वालों से दोस्ती लगानी चाहिए तो घर के दरवाजे ऊँचे रखने चाहिए। तो उस लिहाज से काफ़ी इंटेंस है। तकरीबन 250 पाउंड एन आवर यहाँ पे चार्ज करते हैं जो फ्लाइंग स्कूल वाले हैं, और कुछ लोग जो करते हैं कि वो अपना एयरक्राफ्ट भी ले लेते हैं, फिर साथ में ट्रेनिंग भी कर लेते हैं, वो थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाती है। इसमें होता है ये कि आपको मिनिमम जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से 45 आवर तो आपको करने ही है, और उसके बाद फिर आगे जाके आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी पिकअप करते हैं। अक्सर यहाँ पे ये देखा गया कि लोग जो है वो तकरीबन 70-80 आवर्स ही करते हैं, और जब आपका फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो सेटिस्फाई होगा तो वो आपको फिर फर्दर आगे पुट करता है उसके लिए एग्ज़ाम के लिए। तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरे लिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं 2 सीटर भी फ्लाई करता हूँ यहाँ से, सेस्ना एयरक्राफ्ट, और जो है वो PA-28 जो है 4 सीटर एयरक्राफ्ट जो जिसमें आज हम लोग हैं, तो ये भी मैं फ़्लाई करता हूँ यहाँ से आके। तो अभी मैंने इंस्ट्रूमेंट कोर्स भी किया है जो कि बैड वेदर फ्लाइंग से आसान लफ्ज़ में आप कह सकते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग जारी है। और अभी मैं जो फर्दर जो कर रहा हूँ वो मैं फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर का कोर्स कर रहा हूँ, और उम्मीद ये है कि मैं जैसे वो क्वालिफाई कर लूँगा तो फिर मैं जो लोग होंगे उनको ट्रेनिंग साथ साथ देता रहूँगा। ये आपको
इतना महंगा शौक कब पैदा हुआ है? आप पहले बिजनेस भी कर रहे हैं, सियासत में भी हैं, काउंसलर भी हैं, लोगों से वर्कशॉप भी करते हैं, अब डिप्टी मेयर भी आप नामजद हो गए हैं, और साथ ही जो आपकी अहलिया है हमारी बाजी, वो भी काउंसलर हैं, वो भी बहुत बिजी हैं। तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं सारा कुछ? चल सब बात यह है कि आपकी एक ही लाइफ है ना, आपने एक ही दफ़ा दुनिया में आना है और अल्लाह ताला का आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने आपको सौखा किया है, आपको हर लिहाज से सौखा किया, आपको ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं करनी पड़ती, आप अपना खुद कफ़ील किया आपको, इसलिए अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। और जब आप बच्चों को सॉर्ट आउट कर लिया आपने, उसके बाद फिर आपके पास क्या है? अभी आपके इंजॉय करने के लिए ना, वन लाइफ एंड इट्स बेटर टू एंजॉय इट, ये मेरा मोटो है। और उसमें फिर मैंने देखा कि माशाल्लाह सारे बच्चे 3 डॉक्टर बन गए हैं और अपने पास टाइम है, उस टाइम में मैं फिर वो सियासत करते हैं, उसमें कुछ लोगों को टाइम देते हैं, और बाकी टाइम जो वो अपनी एक किस्म की हॉबी है, ये कमर्शियल नहीं है, ये प्राइवेट पायलट है, और इसमें हम लोग जो फिर अपनी हॉबी जो है वो साथ साथ ये भी चला लेते हैं। ये जिस जहाज़ में हम बैठे हुए हैं, ये जहाज़ की क्या कीमत होगी, और आपका इसे इरादा, आपने ये अभी लेने का भी इरादा है और फिर आप अभी इंस्ट्रक्टर का काम भी सीख रहे हैं, तो क्या इरादे हैं आज? जी चल सर, इसमें यह है कि ये जो जहाज़ है ये PA-28 पाइपर के नाम से है। ये तकरीबन इसकी प्राइस वेरी करती है फ्रॉम 90,000 पाउंड्स अपवर्ड, जितना यानी कि जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे, जितनी अच्छी उसकी मेंटेनेंस होगी, तो वो तकरीबन 90 से अबव ही इसकी प्राइस होती है उसमें ये। और दूसरा, जैसा कि आपने जिक्र किया कि पहले के इंस्ट्रक्टर कोर्स में कर रहा हूँ, उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे जो एक फ़्लाइंग स्कूल है कुछ, वो ज्वाइन कर लेंगे, और फ्लाइंग स्कूल के पास फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं फ़्लाइंग स्कूल के अपने एयरक्राफ्ट होते हैं, फिर हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। ये जो आप जो नए हमारे कई लड़के, या अपने ख़ास तौर पे हमारे एशियन लड़के या लड़कियां जिनको ये शौक़ है, उनके लिए एक खुसूसी मैसेज आप देना चाहते हो कि वो क्या और इजी तरीके से करें? ये बड़ा अच्छा एक किस्म का प्रोफेशन है। मैं काफ़ी लोगों को इनकरेज करता हूँ, मैं अपने टिकटॉक के ऊपर लोगों को पैगाम देता हूँ, उसमें मैं लाइव जाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उसके अंदर मेरा मैसेज उनको हमेशा ये होता है कि अगर आपको शौक़ है तो फिर हाफ हार्टेड अप्रोच जो वो नहीं करनी चाहिए, आपको 100% एफर्ट डालना चाहिए उसके अंदर। या ऑफ कोर्स के उसमें जो फाइनेंशियल है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर, मगर आप एज अ करियर लेना चाहते हैं, यंग है, 18, 20, 25, 30 वो है, आप चाहते हैं कि आप एयरलाइन पायलट बने, तो फिर उसके लिए मेरी एडवाइस ये होती है कि बाज़ लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर लेते हैं कमर्शियल लाइसेंस के लिए। मेरी एडवाइस ये होगी हमेशा कि स्टार्ट करें, आप इजी PPL से स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बिल्डअप करते हुए कमर्शियल पायलट की तरफ जाएं, क्योंकि इसमें रिटन एग्जाम्स भी होते हैं और फिर प्राइस के लिहाज से वेरी इंटेंस है। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 80-90,000 पाउंड जो है वो एक गो में आपने स्पेंड करना है, और अगर आपके रिसोर्सेज हैं उसमें, तो आप बेशक कमर्शियल पायलट के लिए जाएँ एयरलाइन में, वो कोई मसला नहीं है। मगर अगर आप समझते हैं कि आप में इतनी ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो उसमें फिर ये होता है कि आप एक वीक का एक लेसन लें। उसमें ये बेहतर होता है कि आपने एक वीक का लेसन लिया, 250 पाउंड रफली वो स्कूल वाले आपको चार्ज करेंगे, फिर आप नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट कर लें। स्कूल वाले इनकरेज ये करते हैं कि आप हर हफ्ते में एक लेसन लें, क्योंकि अगर आपने एक के बाद दूसरा गैप दे दिया तो फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम आ जाता है, और उस पर ये होता है कि लोग फिर वो स्टूडेंट जो होते हैं वो भूलना शुरू कर देते हैं। सो टू स्टे इन टच का ये ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आप रफली तकरीबन एक लेसन जो है वो पर वीक लें। आपको ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें ये होती है कि आपको अपने रिसोर्सेज देखना पड़ते हैं। अगर आपके रिसोर्सेज हैं इस लिहाज से और आप समझते हैं कि बनना चाहते हैं, तो मेरी एडवाइस ये है कि आप प्राइवेट पायलट बने पहले, उसके बाद आप कमर्शियल पायलट पे जो वो करें, क्योंकि वो थोड़ा इंटेंस भी है, उसमें पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें फिर ये कि पैसे भी ज़्यादा लगते हैं उसमें। ये अभी हम जब ऊपर गए थे 2000 से भी ऊपर फीट पे चले गए थे, तो कभी कभी ये अगर मौसम ख़राब या ऐसे, इसमें काफ़ी रिस्क भी होता होगा, इसके मतलब थोड़ा सा शेयर करें। जी, आपने देखा कि ये हम लोग आज जो फ्लाइंग किया है, इसको विजुअल फ्लाइट रूल्स के तहत ये फ्लाइंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपको बाहर से ग्राउंड सरफेस हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए, तो आप फिर उसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये कोशिश होती है कि हम लोग जो जिसमें क्लाउड के जो बेस हो काफ़ी हाई हो, और बारिश वगैरह ना हो रही हो, और जो फ्रीजिंग किस्म का टेम्परेचर ना हो, तो उसमें फिर हम लोग विजुअल फ्लाइट रूल के तहत जो है हम लोग करते हैं अपनी फ्लाइंग। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप फ्लाई कर रहे हो तो आपको नज़र आना चाहिए सामने से जो अदर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, आपको उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसके लिहाज से, क्योंकि सेफ्टी के लिहाज से ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिहाज से फिर ये होता है कि आप ने सरफेस भी, आप इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस भी हैं, आपको सरफेस भी नज़र आ रही होती है। और फिर अगर खुदा न खास्ता आपको लगे कि क्लाउड बेस जो एकदम लो हो गया, तो आप फिर उसमें ये होता है मेक श्योर करें कि आप वापस जो है वो अपने जो नियरेस्ट, अव्वल तो ये है कि जो एयरफील्ड आपने जिससे आपने टेक ऑफ किया आप उस पर वापस आ जाए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर आप बैड वेदर अगर आपके पास है, और तो फिर आपको जो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो आपको
प्लान होना चाहिए पहले आपके पास, आप उसको प्लान करते हैं और आप फिर जाते हैं उसकी तरफ फ्लाइंग करते हैं और फिर वहाँ पर जाके लैंड करते हैं, वो सबसे बेटर सिनेरियो होता है। और इन एनी केस फ्लाइंग के अंदर जब आप लोग कोर्स करते हैं तो उसमें आपको जितनी भी पॉसिबल एमरजेंसीज हो सकती हैं उसके बारे में वो जो आपको बताया जाता है, पहले पढ़ाया जाता है, और फिर वो इंस्ट्रक्टर जो है वो आपके साथ वो एमरजेंसी जो है उनको वन बाय वन गो थ्रू भी करते हैं। तो इस लिहाज से इज़ वेरी सेफ। दुनिया में वैसे तो ज़ाहिर है जो एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है वो मुकर्रर है, उसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ना उसके ऊपर इफ़ एंड बट्स है, वो तो आना ही आना है। मगर ये कि हर लिहाज से जो फ्लाइंग स्कूल वाले आपको टीच करते हैं उसमें सेफ्टी फर्स्ट होती है सबसे ज़्यादा। वेदर को मद्देनज़र रखना होता है कि वेदर अगर अच्छा नहीं है तो फिर फ्लाइंग नहीं करनी चाहिए। जी, जैसा कि अभी आप देख रहे थे, राना फैसल साहब जो डिप्टी मेयर रोस्टर काउंसिल के भी हैं और सबका हमारे पाकिस्तान आर्मी से भी इनका तल्लुक है और बिजनेसमैन भी है। ये आज खसूसी तौर पे ये अपने छोटे से जहाज़ में आज फ्लाइंग की, मुझे भी करवाई, और ऊपर मैं देख रहा था जब करने से पहले भी आधा घंटा इन्होंने चेक पे लगाया, एक एक चीज़ चेक की जहाज़ की, और अभी भी जब उतरे हैं फिर भी इन्होंने हर चीज़ सेटल की है। और ये अच्छा शौक, महंगा शौक है, लेकिन वही बात पहले वाली कि जो भी शौक का मुल नहीं है। और राणा साहब को मैं खसूसी तौर पे आज इनकी जो वो लिमिट थी 3000 घंटे वाली वो पूरी हुई है, और उनको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। और ये ऐसे लोगों को शौक पूरे भी करने चाहिए। और राणा साहब ख़ास तौर पे आप हलफ उठा रहे हैं डिप्टी मेयर का भी अगले माह मई में, तो आपको बहुत मुबारक हो। जी, बहुत शुक्रिया। जी, मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड, मुस्तनिद खबरों की दुनिया।